Good morning class. Today's topic of microbiology what we are going to discuss is about specimen and culture. Collection of the specimen and culture. So what do you mean by this specimen collection and culture? So first of all we will deal with the introduction. So that is means of gathering information about patient's health status. तो ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम पेशेंट के हेल्थ का स्टेटस गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं. इसमें हम डिफरेंट थिंग्स कलेक्ट करते हैं. वो मटेरियल जो होता है जो कलेक्ट करते हैं वो क्या क्या होता है हमारा, दैट इज आवर आइडेंटिफाइंग पैथोजेंस, एनालाइजिंग यूरिन, ब्लड, स्पूटम एंड फीसेस. तो इसमें हम क्या करते हैं, हम ये पहचानते हैं कि हमारी बॉडी में कौन से पैथोजन इन्वेड किए हैं. व्हाट आर पैथोजेंस? ऑलरेडी वी डिस्कस्ड अर्लियर दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वन इज गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अदर वन इज नोन एज पैथोजन. पैथोजन ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी बॉडी में डिजीज़ पैदा करते हैं. तो हम स्पेसिमेन कलेक्शन एंड कल्चर के थ्रू ये पता लगाते हैं कि हमारी बॉडी में कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, कौन से ऐसे पैथोजेंस हैं जो हमारी बॉडी में इन्वेड करके हमको डिजीज्ड करे हैं. तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम फाइंड आउट करते हैं हमारे स्पूटम कलेक्शन से. स्पूटम मीन्स आवर सेक्रेशन फ्रॉम द थ्रोट्स में जो भी सेक्रेशन होता है वो स्पूटम कहलाता है. फीसिस से देखेंगे, फीसिस मीन्स योर स्टूल. देन आप देखोगे यूरिन कलेक्शन से, दैट मीन्स योर वाटरी वेस्ट, यूरिन से देखोगे. देन आप ब्लड से भी देख सकते हो, डिफरेंट ब्लड टेस्ट करके भी देख सकते हो कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं है. देन नर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग, लेबलिंग एंड आंसरिंग द सेफ डिलीवरी. तो हमारी नर्सेज इसमें क्यों इंपॉर्टेंट होती है? हमारी नर्सेज का काम क्या होता है, स्पेसिमेन कलेक्ट करने का. हम कैसे स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे, कैसे उसको लेबल करेंगे, कैसे उसको ट्रांसफ़र करेंगे. बिकॉज स्पेसिमेन कलेक्शन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन कलेक्शन जो है उनका मेथड अलग अलग होता है. अगर हमने बिल्कुल भी थोड़ी भी गलती कर दी तो वो स्पेसिमेन ख़राब हो सकता है, पेशेंट की रिपोर्ट जो है वो गलत आ सकती है. तो इसलिए स्पेसिमेन कलेक्शन जो है वो हमें प्रॉपरली करना है, प्रॉपरली उसको लेबल करना है और प्रॉपरली उसको ट्रांसपोर्ट करना है. द नेक्स्ट इज व्हाट यू मीन बाय स्पेसिमेन. तो स्पेसिमेन की डेफिनेशन क्या है? अ सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम पेशेंट्स टिश्यू, फ्लूइड और अदर मटेरियल फॉर लैबोरेटरी एनालिसिस डन टू कैरी आउट डायग्नोसिस ऑफ अ डिजीज. तो ये एक ऐसा सैंपल होता है. सैंपल मीन्स थोड़ा सा आप सैंपल ले लोगे. सैंपल लेके कहाँ से सैंपल लोगे? इट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम पेशेंट्स टिश्यू, पेशेंट के टिश्यू से. टिश्यू यू ऑलरेडी नो, ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू. तो कोई भी हम टिश्यू ले लेंगे, बॉडी फ्लूइड ले लेंगे, फीसेस ले लेंगे या यूरिन ले लेंगे, उससे हम सैंपल लेके हम उसको कलेक्ट करते हैं, उसको स्टडी करते हैं. स्टडी करने के बाद फाइंड आउट करते हैं कि इसमें कोई डिजीज़ तो नहीं है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा तो नहीं है जिसकी वजह से डिजीज़ हो रही है. तो इसमें नर्स का मेन काम क्या है? ये कैरी आउट करती है, ये स्पेसिमेन कलेक्ट करती है जिससे कि ईजिली डायग्नोसिस हो सके. नेक्स्ट इज कॉमन स्पेसिमेंस. तो हमारी बॉडी में कौन कौन सी जगह से हम कॉमनली स्पेसिमेन लेते हैं? फर्स्ट इज आवर थ्रोट स्पेसिमेन, थ्रोट स्वैब, जो आप स्पूटम लेते हो थ्रोट के थ्रू. जैसे अभी हमारे कोरोना में चल रहा है, हम थ्रोट कल्चर ले रहे हैं, थ्रोट स्वैब ले रहे हैं RT-PCR के लिए. एंड नेक्स्ट इज आवर स्पूटम कलेक्शन. स्पूटम मीन्स सेक्रेशन ऑफ आवर थ्रोट. देन यूरिन कलेक्शन ले सकते हो, ब्लड कलेक्शन ले सकते हो. देन सर्जिकल ड्रेन्स, फ्लूइड. सर्जिकल ड्रेन्स फ्लूइड क्या होते हैं? जब हमारी सर्जरी होती है तो सर्जरी के बाद कुछ फ्लूइड हमारी बॉडी से ड्रेन होते हैं. आप लोगों ने देखा होगा एक होल होता है, पाइप होता है, देन हमारा ड्रेनेज कनेक्ट रहता है जिससे कि ड्रेन होता है. तो उस फ्लूइड को भी हम कलेक्ट करके स्टडी कर सकते हैं कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट तो नहीं है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है जिससे कि आगे जाके कैंसर फॉर्मेशन हो. या देन टिश्यू बायोप्सी, साथ में हम टिश्यू बायोप्सी भी लेते हैं. कोई भी अगर हम सिस्ट को रिमूव करने के बाद हम उसकी बायोप्सी लेते हैं. बायोप्सी मीन्स छोटा सा पार्ट ले लेंगे टिश्यू का, उसके बाद उसको स्टडी करेंगे. साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, सेल की स्टडी करते हैं, देखते हैं हमारी सेल जो है वो नॉर्मली उनकी मॉर्फोलॉजी नॉर्मल है कि नहीं है. अगर नहीं है दैट मीन्स इट मे बी कैंसरस, वो हमारी मैलिग्नेंट सेल हो सकती है. तो हम पता लगाते हैं पेशेंट को कैंसर तो नहीं है थ्रू बायोप्सी. देन नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स. सो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स? क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, क्या क्या हमारे सिद्धांत होते हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं. फैक्टर्स मस्ट बी कंसीडर्ड बाय टेकिंग स्पेसिमेन. कुछ फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने हैं. सबसे पहला फैक्टर है हमारा मॉइस्चर. मॉइस्चर मीन्स नमी.
तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको नमी चाहिए होती है, मॉइस्चर में ही ज़िंदा रह सकते हैं। अगर ड्राइनेस हो गई, अगर ड्राई हो गया तो वो मर जाएंगे। तो इसलिए हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जब भी हमें कल्चर करना है, कल्चर लेना है, स्पेसिमेन लेना है, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि थ्रोट स्वैब भी है तो हम क्या उसको थोड़ा वेट रखेंगे, वेट स्वैब से लेंगे। अगर हम ड्राई रखेंगे, ड्राई से कल्चर ले लिया, तो जब तक हम ट्रांसपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम उसको स्टोर भी कर रहे हैं, तो तब तक हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड हो सकता है। तो हमें मॉइस्चर का ध्यान में रखना है, हमें देखना है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे टेम्परेचर, कैसे मॉइस्चर पे रहता है, मॉइस्चर पे है, ह्यूमिडिटी पे है या ड्राइनेस पे है, उसके हिसाब से हमें कल्चर लेना है या स्पेसिमेन लेना है। नेक्स्ट है अवर टाइम ऑफ कलेक्शन। हमें ध्यान में देना है कि किस टाइम पे हम स्पेसिमेन कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ स्पेसिमेंस ऐसे होते हैं हमें अर्ली मॉर्निंग ही देने होते हैं। अगर अर्ली मॉर्निंग नहीं देंगे तो हमारी जो स्टडीज़ हैं उनमें वेरिएशंस आ सकते हैं, रिजल्ट में वेरिएशंस आ सकते हैं। तो इसलिए हमें देखना है कि किस टाइम पे हमें कलेक्शन करना है, कौन सा टाइम मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा कलेक्शन के लिए। देन नेक्स्ट इज आवर लेबलिंग एंड हैंडलिंग ऑफ कंटेनर्स। तो हमें अच्छे से हैंडल करना है कंटेनर को और लेबल करना है, ठीक है। बीइंग अ नर्स हम अच्छे से हैंडल करेंगे, हम अच्छे से उसको लेबल भी करेंगे, लेकिन जब स्पेसिमेन कलेक्शन के लिए पेशेंट लेके जाता है तो पेशेंट को हमें अच्छे से एजुकेट करना है कि आपको कैसे हैंडल करना है, कैसे उसको पकड़ना है और कैसे उसको लेबल करना है। लेबल करने के लिए अगर वो लेबल कर रहा है तो आप उसको दे दोगे स्टिकर चिपकाने के लिए, अदरवाइज़ उनको स्पेसिमेन कैसे लेके कलेक्ट करके कैसे आना है, कैसे एसेप्टिक टेक्निक फॉलो करनी है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। हमें देखना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस टेम्परेचर पे रहते हैं, कैसा टेम्परेचर उनको चाहिए है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कूल टेम्परेचर चाहिए होता है। इसके पहले हम सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ चुके हैं, कौन से कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कौन से कोल्ड लविंग है, कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो ज़्यादा डिग्री सेल्सियस पे भी मेंटेन रह सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वैसा टेम्परेचर दे के रखना है जिससे कि वो उसकी हम स्टडी कर सकें, वो मरे नहीं। नेक्स्ट है अवर इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। तो हमें एटमॉस्फेयर का भी ध्यान में रखना है, हमें देखना है हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है, हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है। तो एटमॉस्फेयर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में देखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ओपन सैंपल लिए हैं, ओपन सैंपल लेने के बाद कई बार ऐसा हो सकता है कि उसमें ऑक्सीडेशन हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है। जैसे कि आप जब ब्लड सैंपल लेते हो, ब्लड क्लॉट ना हो तो उसके लिए आप सोल्यूशन डालते हो। तो इसलिए हमें एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हुए सैंपल लेना है। नेक्स्ट है हमारा जनरल कंसीडर फॉर स्पेसिमेन कलेक्शन। तो स्पेसिमेन कलेक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें ज़्यादा ध्यान में रखनी, जनरली क्या कंसिडरेशन हमें रखने हैं। फर्स्ट इज आवर कलेक्ट बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक। कोई भी एंटीबायोटिक देने के पहले हम स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे, बिकॉज एंटीबायोटिक जो है वो एंटागोनाइज कर देगी उसका इफेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इफेक्ट एंटागोनाइज हो सकता है। तो एंटीबायोटिक देने के पहले यूजुअली हम पूरा नाइट फास्टिंग में रखने के बाद ही हम मॉर्निंग में स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं, जिससे कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल ना हो, वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे रहे, नॉर्मल रहे। नेक्स्ट है कलेक्ट फ्रॉम वेयर द सस्पेक्टेड ऑर्गेनिज्म विल बी फाउंड। फिर हमें ऐसी जगह से कलेक्ट करना है हमारा स्पेसिमेन जहाँ से सबसे अच्छे से हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल सकता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पैथोजन है, जहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट करता है, हमें उस एरिया से लेना, ना कि हम ऐसे एरिया से लेंगे जहाँ पे वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट इज ऑब्जर्व एसेप्सिस एंड कलेक्शन। हमें ध्यान में रखना है कि हम एसेप्टिक टेक्निक मेंटेन करें जब भी हम कलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है कंसिडर द स्टेज ऑफ डिजीज़। हमें ध्यान में रखना है कि हमारी डिजीज़ का स्टेज क्या है, कैसे स्टेज में है। डिफरेंट स्टेजेस होते हैं डिजीज़ के, कैसी स्टेज में है उसके हिसाब से हमें स्पेसिमेन कलेक्शन करना है। देन इंस्ट्रक्ट पेशेंट क्लियरली। हमें पेशेंट को बहुत ध्यान से इंस्ट्रक्शन देने हैं। इंस्ट्रक्शन देने के बाद पेशेंट को उसको फॉलो करवाना है। पेशेंट अगर इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेगा तो हो सकता है एसेप्सिस मेंटेन ना हो और हमारा जो स्पेसिमेन है वो प्रॉपरली कलेक्ट ना हो, ना ही वो प्रॉपरली उसका रिजल्ट आए। नेक्स्ट है यूज़ प्रॉपर कंटेनर एंड ट्रांसपोर्ट। हमें एक प्रॉपर कंटेनर यूज़ करना है। डिफरेंट आप लोग ने देखा होगा कि ब्लड कलेक्शन के लिए भी डिफरेंट वायल्स, डिफरेंट एम्प्यूल्स, डिफरेंट वायल यूज़ होते हैं, टेस्ट ट्यूब्स यूज़ होते हैं। तो हमें ध्यान में रखना है कि हम किस में कलेक्ट कर रहे हैं, कैसा सैंपल, अलग अलग सैंपल अलग अलग कंटेनर्स में आपको कलेक्ट करना है, ध्यान में रखते हुए कि वो कैसे टेम्परेचर पे मेंटेन रख सकते हैं। नेक्स्ट यूज़ प्रॉपर डिलीवर स्पेसिमेन
प्रॉपरली। तो हमें स्पेसिमेन जो है उसको प्रॉपरली डिलीवर करना है। हमें ध्यान में रखना है कि जब हम वहाँ से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसे हमारे स्पेसिमेंस होते हैं जो हम ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते, हमें तुरंत ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो हमें उनको बहुत जल्दी ट्रांसपोर्ट करना है। जैसे हमने कलेक्ट किया है वैसे ही हम लेबल करके उसको अच्छे से बंद करके क्लोज करके हमें तुरंत लैब में ट्रांसफ़र करना है, बिकॉज उनका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो सके। नेक्स्ट है हमारा लास्ट, प्रोवाइड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन टू द लैबोरेटरी। हमें लैबोरेटरी को पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है। तो यूजुअली जब भी हम स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं तो उसके साथ हमारा एक चार्ट रहता है, एक पेपर रहता है, इसमें पेशेंट की पूरी डिटेल्स होती हैं, साथ में किस टाइप का कलेक्शन है, क्या है, किस स्टोरेज पे हम रख रहे हैं, पूरी डिटेल्स हम उसमें लिख के रखते हैं। तो हम जब भी स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे हमें पूरी डिटेल्स अच्छे से लिख के ही ट्रांसफ़र करनी है, हमें ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। So that is the end of today's class. We will continue the next class tomorrow. Thank you, class.